Ready for medical career growth? Yes, you are in the right place. Hello, this is Dr. Neema Bish, BDS by degree and a pharma professional. As a founder of Career in Pharma, our mission is to guide medical professionals towards remarkable success in the pharma industry. With a track record of over 700 plus students trained and placed into various premier pharma companies, we are here to elevate your journey. Hello everyone, once again I welcome you all to Career in Pharma. Now in today's video I am going to discuss if you want to start your career in your journey into medical coding, what all things you need to consider before you start your career into medical coding. Because we get a lot of queries from our viewers, from audience, that how they can do. They are asking for program and course on medical coding. So let me clear what exactly it is and how you can do. Now, एक चीज मैं आपको बता दूं, मेडिकल कोडिंग में आपको अगर करियर बनाना है, irrespective of whatever is your qualification, you can do it. You should be graduate. Okay, so graduation is the minimum bare requirement. Because I have seen people who are from commerce background, they are also into medical coding. People who are from humanities, they are also into medical coding. अगर आप सिंपल लाइफ साइंस ग्रेजुएट है तब आप भी कर सकते हैं, बट होता क्या है, अगर बीइंग फ्रॉम अकाउंट्स बैकग्राउंड और फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, अगर आपका कंपैरिजन किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से हो या फार्मा बैकग्राउंड ग्रेजुएट से हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मींस डेंटिस्ट, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, डेंटिस्ट वर्सेस अगर आप एक नॉन मेडिको हो, तो डिफरेंस ये आ जाता है कि मेडिकोस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनका एनाटॉमी फिजियोलॉजी उनके ग्रेजुएशन लेवल में रहता है. सो दे हैव अ सब्जेक्ट ऑन एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन देयर ग्रेजुएशन, और उनका मेडिकल कॉन्सेप्ट डेफिनेटली, बिकॉज उनकी पढ़ाई वही होती है 5 साल की, तो उनका मेडिकल कॉन्सेप्ट, दवाइयों का नॉलेज, मेडिकल कॉन्सेप्ट, डिजीजेस, डेफिनेटली इट्स फार बेटर देन non-medicos or arts or humanities or accounts graduate से. Definitely it creates a difference, huge difference I would say. But इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप humanities से हैं या अगर आप accounts background से हैं आप नहीं कर सकते हैं, आप भी medical coding कर सकते हैं, ठीक है? Because at the end of the day, how well you are in giving codes, assigning codes to that particular condition or particular diagnosis, that will matter. ठीक है, तो डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर आप मेडिकल कोडिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक चीज तो बड़ी तय है कि आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए. नाउ इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज और अकाउंट्स और नॉन मेडिको बैकग्राउंड से हैं, तो यू नीड टू लर्न एनाटॉमी फिजियोलॉजी आल्सो, दैट इज वेरी श्योर. सी माइट भी अगर आपको ये नहीं भी पता है तो भी आपको मेडिकल कोडिंग में जॉब तो मिल जाएगी, ठीक है, विदाउट नोइंग एनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बट आप उस जॉब में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो टू ग्रो इन योर करियर इन मेडिकल कोडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट. एंड दूसरी चीज, आप एक सर्टिफाइड कोडर बन जाए तो बेटर है इफ यू वांट टू मेक अ गुड करियर इन मेडिकल कोडिंग. अदरवाइज आपको जस्ट सर्वाइव करना है और एक फिक्स सैलरी हर महीने लेके आनी है जिसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं चाहिए, तो बिना सर्टिफाइड कोडर बने भी आप कर सकते हैं, बट यू वोंट रीच गुड हाइट, ये मैं आपको बता दूं. तो दूसरी ये है कंडीशन कि आपको एक सर्टिफाइड कोडर होना तो बहुत जरूरी है अगर इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन मेडिकल कोडिंग. बिकॉज बिना सर्टिफिकेशन की क्या है, फिर से मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, विदाउट सर्टिफिकेशन ऑल्सो आपको जॉब मिल जाएगी. मेडिकल कोडर की फ्रेशर्स जॉब्स काफी आती है जहाँ पे वो 100-200 लोगों की एक साथ हायरिंग करते हैं, और उसमें सैलरी ऐसा बहुत अच्छी नहीं, मतलब आई वुड से लाइक 15,000, 12,000, 15,000 की सैलरी आपको मिलेगी अगर आप सर्टिफाइड कोडर नहीं है फ्रेशर लेवल पे. बट एट द सेम टाइम इफ यू आर अ सर्टिफाइड कोडर, आपकी सैलरी 20-25,000 भी जा सकती है एट अ फ्रेशर लेवल. तो एक तो ये डिफरेंस होता है अगर आप सर्टिफाइड कोडर हैं. दूसरा, जॉब में भी अगर आप सर्टिफाइड कोडर हैं, आपकी ग्रोथ ऑब्वियसली जो नॉन सर्टिफाइड है उनसे ऑलवेज बेटर ही रहेगी, ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर्टिफाइड कोडर कैसे बने.
तो दो चीज है, या तो आप कोई ऐसी कंपनी में जॉब ले लीजिए फ्रेशर लेवल पे मेडिकल कोडिंग की, जो कि खुद ही आपको एग्जाम करवाएगी, आपको प्रिपेयर करेगी और आपको एक सर्टिफाइड मेडिकल कोडर बनने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, या आप पहले से ही कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो आपको इस मेडिकल कोडिंग की एग्जाम्स के लिए तैयार करवाए, जो एग्जाम क्लियर करके आप सर्टिफाइड कोडर बन जाएंगे। तो ये सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं मेडिकल कोडिंग का एग्जाम क्लियर करने के लिए। एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सर्टिफाइड कोडर बन जाते हैं। एंड ऑल्सो ये इंस्टीट्यूट ये भी हेल्प करते हैं कि आपको जॉब लग जाए एट अ फ्रेशर लेवल किसी मेडिकल कोडिंग कंपनी में, क्योंकि जब भी कोई मेडिकल कोडिंग कंपनी आपको जॉब देगी, डेफिनेटली आपका इंटरव्यू होगा, तो उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए भी ये कंपनीज हेल्प करती हैं और आपको मेडिकल कोडिंग का जो एग्जाम होता है, सर्टिफिकेशन एग्जाम, उसको क्लियर करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है अगर आप एक सर्टिफाइड कोडर वर्सेस एक नॉन सर्टिफाइड कोडर, एंड ऑल्सो मेडिको वर्सेस नॉन मेडिको में इन मेडिकल कोडिंग। ना तीसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमें आजकल मिल रहा है वो ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नाउ दे आर कंफ्यूज्ड आफ्टर वाचिंग अवर वीडियोस कि मैं कोडिंग में जाऊं कि फार्मा में जाऊं। तो डॉक्टर्स को तो मैं यही बोलूंगी, बिकॉज सी फॉर फार्मा फील्ड ह्यूमैनिटीज बीकॉम वालों का स्कोप बहुत ही कम है, बट अगर आप एक डॉक्टर है, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, फार्मा बैकग्राउंड है, डेफिनेटली यू शुड बी कमिंग टू फार्मा फील्ड। कोई भी फार्मा फील्ड का आप फार्माकोविजिलेंस ले लीजिए, डेटा मैनेजमेंट ले लीजिए, क्लिनिकल रिसर्च ले लीजिए, क्योंकि वहां पे डॉक्टर्स की डिमांड है। बट अगर मैं मेडिकल कोडिंग की बात करूं, वहां पे ऐसा नहीं है कि वो केवल डॉक्टर्स को लेते हैं। इवन अगर आप नॉन मेडिको हैं, अच्छे कोडर हैं, सर्टिफाइड कोडर है, तो आपकी भी डिमांड होगी, राइट। बट हाँ भाई, दोनों ही फील्ड में, चाहे मैं फार्मा की बात करूं चाहे मेडिकल कोडिंग की बात करूं, दोनों ही फील्ड में अगर आप मेडिको है, सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग एन एक्स्ट्रा एज ओवर अदर्स विदाउट डाउट, बिकॉज ऑफ योर मेडिकल नॉलेज, बिकॉज यू नो एनाटॉमी, यू नो फिजियोलॉजी और मेडिकल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, राइट। सो ये तो है क्लैरिटी। सो इफ यू आर अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अगर आप फार्मा फील्ड में स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा इजी रहेगा एज कम्पेयर टू मेडिकल कोडिंग, क्योंकि मेडिकल कोडिंग देन अगेन अगर आप डॉक्टर भी हैं और आप मेडिकल कोडिंग में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो फिर से आपको एक सर्टिफाइड कोडर तो बनना ही पड़ेगा। मे बी आपको एंट्री तो मिली जाएगी जॉब में, बट टू बिकम अ सर्टिफाइड कोडर यू नीड टू पास द एग्जाम। वो आपको करना ही करना है, अगर आप मेडिको भी हैं या नॉन मेडिको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो वेयर आई गेव यू क्लैरिटी कि मेडिकल कोडिंग में मेडिको वर्सेस नॉन मेडिको की वजह से क्या डिफरेंस आता है, ऑल्सो क्या डिफरेंस होता है इफ यू आर अ सर्टिफाइड कोडर वर्सेस नॉन सर्टिफाइड कोडर, एंड तीसरा अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, तो आपके लिए बेटर मेडिकल कोडिंग है कि फार्मा फील्ड है। सो ये तीन चीजें मैंने आपको आज की वीडियो में बताई। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी एंड योर डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड। अभी स्टिल अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन and I would love to answer and I would love to make a video also if required. Yes, and don't forget to subscribe to our channel. Don't forget to share this video to your friends who are looking for a similar kind of information. Yes, so we'll be coming soon with some fresh next video. Till the time I come again, till that time, please stay safe, aware, healthy, updated and keep exploring new things. Have a nice day. Bye bye.